वेलकम टू फयाज़ बराल इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगली वीडियो जो है वो मैं आपको चिलर सिस्टम पे बना के दिखाऊंगा कि चिलर सिस्टम कैसे काम करता है या ये क्या होता है। सबसे पहले इसके बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कि चिलर ये इसका साइज़ कितना होता है, ये इसकी कितनी इकसाम होती हैं। चिलर सिस्टम जो है, जो वाटर कूल्ड चिलर है, वो तकरीबन 15 TR से लेके 3000 TR के दरमियान तक होता है। TR इसकी कैपेसिटी को मापने का एक आला है इसका, जिसका जो मुखफ़फ़ है वो है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट है, इज़ इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर, सेम एज़ एयर कंडीशनर। अच्छा, ये 15 से 3000 टन के दरमियान आते हैं। इसकी दो मेन इकसाम है, जिसमें स्क्रू चिलर और सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर है वो 200 TR से लेके 200 TR से लेके 3000 TR तक जाता है, जो कि लार्ज किसी जगह पे अगर बहुत बड़ी मकदार में कूलिंग की ज़रूरत है, जैसे कोई एयरपोर्ट्स है या कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स लगाए जाते हैं। जबकि कोई अगर स्मॉलर बिल्डिंग है जिसमें जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है वो 200 TR से कम है, तो वहाँ पर स्क्रू चिलर्स लगाए जाते हैं। स्क्रू चिलर का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है डिफरेंस कंपोनेंट्स का इजाफा करके। इसके मेन 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक कूलिंग टावर है, एक कंडेंसर पंप है, एक प्राइमरी पंप है, एक चिलर है और एक फ़ैन कूल यूनिट या AHU एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। इसका काम करने का तरीका दो तरह से काम करता है। एक तो एक चिलर की एक्सटर्नल बॉडी काम करती है और एक इंटरनल बॉडी काम करती है। जो चिलर का इंटरनल बॉडी है वो AC की तरह काम करता है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि चिलर के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह वो काम करता है। इसके एक्सटर्नल पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि कूलिंग टावर का क्या काम है, कंडेंसर पंप का क्या काम है, प्राइमरी पंप का क्या काम है और AHU या FCU यूनिट का क्या काम होता है। जो कंडेंसर पंप है वो पानी को कूलिंग टावर तक पहुंचाता है। कूलिंग टावर क्या करता है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। कैसे करता है? वो पानी को फवार की शक्ल में लाइक एज शावर्स वो गिराता है पानी को। जब पानी कतरों की सूरत में गिरता है तो उसमें से बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो हवा गुजारते हैं। जब पानी कतरों की सूरत में गिरेगा और उसमें से हवा गुजरेगी तो उसका टेम्परेचर जो वो डिक्रीज़ होगा। जो कूलिंग टावर है वो पानी का टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस करके 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देता है अमूमन, यानी कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक कूलिंग टावर जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। अगर आपको इससे ज़्यादा यानी कि ज़रूरत में यानी कि चाहिए हो कूलिंग, तो आप चिलर कूलिंग टावर को जैसे ही बढ़ाएंगे, उसकी तादाद को बढ़ाएंगे, तो उतनी ही तादाद में उसी तरह आप कूलिंग में इजाफा कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बन गई है, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या किसी वजह से आपको ज़्यादा कूल दरकार है, तो फिर क्या करता है, कंडेंसर पंप पानी वहाँ भेजता है। वहाँ जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो वही कंडेंसर पंप कूलिंग टावर से पानी लेके कंडेंसर के अंदर भेज देता है, जो चिलर सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। वो उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ पर क्या होता है। फिर वहाँ से एक दूसरा सर्किट शुरू हो जाता है जिसको एवापोरेटर भी हम बोलते हैं। एवापोरेटर के अंदर जो वहाँ से प्राइमरी पंप या सेकेंडरी पंप का काम शुरू होता है। प्राइमरी पंप क्या करता है या सेकेंडरी पंप, हम इसमें से एक पंप को ले लेते हैं, फिर मैं दूसरा को उसके आगे समझा देता हूँ। प्राइमरी पंप जो है वो एवापोरेटर से ठंडा पानी लेता है, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन आपका सेट पॉइंट होता है, जो आपने चिलर पे पॉइंट को सेट किया होता है कि हमें इस टेम्परेचर तक की कूलिंग चाहिए। वो सपोज़ कि आपने 5 डिग्री सेट किया हुआ है, तो वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो है वो वहाँ से लेगा और AHU या FCU यूनिट में भेज देगा। हम यहाँ पे पर से भी एक चीज़ को ले लेते हैं, हम यहाँ से FCU यूनिट को ले लेते हैं फ़ैन कूल यूनिट में। फ़ैन कूल यूनिट क्या करेगा, उस 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में से कूलिंग जो है वो निकाल के कमरे के अंदर भेज देगा किसी भी रूम में, और वहाँ से हीटिंग जो है वो लेके दोबारा सेम एज़ इंडोर यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर, AC के इंडोर यूनिट की तरह वहाँ से हीटिंग को जज़ब करके उस पानी को दोबारा गर्म कर देगा। वो भी तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो अप्रोक्सीमेटली ±6 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह लें, वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करता है। ठीक है, वहाँ से वो कूलिंग ले लेगा और उसका दर्जा हरारत दोबारा 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक भेज देगा। फिर वहाँ से पानी दोबारा प्राइमरी पंप या सेकेंडरी पंप ले लेगा। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मैं क्यों कह रहा हूँ, इन दोनों पंप में से किसी एक पंप को लगा के भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत कब पड़ेगी 2 पंप्स की या इससे भी ज़्यादा पंप्स भी हमें लगाना पड़ सकते हैं। जब बिल्डिंग किसी ऐसी बिल्डिंग में चिलर लगा हो जिसकी हाइट ज़्यादा हो, तो एक पंप पूरे प्रेशर के साथ ग्राउंड फ्लोर से
टॉप फ्लोर तक पानी अगर ना पहुंचा सके चिलर तक, तो हमें मज़ीद पंप्स की ज़रूरत होगी, जिसको हम डिफरेंट स्टेजेस में लगा सकेंगे। कि जैसे कि हमने 2 पंप्स लगा दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी पंप जो है वो वाटर को FCU यूनिट तक भेजेगा। सपोज़ के चिलर लगा हुआ है टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे प्राइमरी पंप क्या करेगा, चिलर का पानी जो है वो कूल पानी जो है वो नीचे भेज देगा दूसरे पे फैन कूल यूनिट में, और वहाँ से सेकेंडरी पंप क्या करेगा, उसको ऊपर भेज देगा दोबारा एवापोरेटर में, जो चिलर का इंटरनल पार्ट होगा। उस पर मैंने पहले भी बता दिया कि एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इस तरह ये सर्कल जो है वो चलता रहता है कि पानी दोबारा वो गर्म हो के दोबारा एवापोरेटर में आएगा, एवापोरेटर दोबारा उसका टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अकॉर्डिंग टू योर सेट पॉइंट उसके मुताबिक डिक्रीज़ कर देगा, और फिर वो पानी दोबारा FCU में चला जाएगा। इस तरह ये सर्कल भी चलता रहेगा। और ऊपर वाला सर्कल जो है वो कंडेंसर पंप जो है कंडेंसर में पानी भेजेगा, वहाँ से कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर से दोबारा कंडेंसर पंप में, कंडेंसर पंप से दोबारा कंडेंसर कोयल में। इस तरह ये सर्कल भी चलता रहेगा। इस तरह चिलर सिस्टम काम करता है। जो इसका इंटरनल पार्ट है चिलर का, वो उसमें एवापोरेटर आ जाएगा, कंडेंसर आ जाएगा, कंप्रेसर आ जाएगा और एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगा। वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे एयर कंडीशनर काम करता है। और उसमें रेफ्रिजरेंट कहाँ पे काम करेगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको चिलर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ चीज़ें मज़ीद भी होती हैं, जैसा कि कुछ केमिकल ड्रम्स या केमिकल पम्प्स भी लगे होते हैं। उनका काम असल में पानी में क्लीनिंग को बरकरार रखना होता है कि पानी में गंदला ना जाए, उसमें मिट्टी वगैरह जो है वो कहीं पे जमना ना स्टार्ट हो जाए। अगर क्योंकि एक ही पानी जब मुख्तलिफ़ टाइम पे साइकिल लगाता रहेगा, अगर वो किसी भी FCU यूनिट, फैन कूल यूनिट के किसी ट्यूब में जाके वो पानी मिट्टी की सूरत में अटक जाता है तो फिर मसला ना पैदा हो, इसके लिए डिफरेंट किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वो बेसिस वाला है या उसमें एसिडिटी ज़्यादा है या बेसिस ज़्यादा, उस हिसाब से केमिकल जो है वो पानी का सैंपल लेके उस हिसाब से उसमें केमिकल जो है वो मिलाया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ अपना ढेर सारा प्यार शेयर करें। वस्सलाम।